मैं एक बहुत ही अच्छी कंपनी में काम करती हूँ। यहाँ मेरी सैलरी भी अच्छी खासी है। हालांकि समस्या यह है कि मेरा बॉस मेरे सामने गंदे गंदे जोक्स मारता है, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऐसे में मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैंने क्या करूँ। सवाल: मैं 25 साल की अविवाहित महिला हूँ। मैं एक मल्टीमीडिया कंपनी में काम करती हूँ, जहाँ मुझे एक बहुत ही अजीब स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल, मैं जिस सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रही हूँ, वहाँ ज़्यादातर मेरे सहकर्मी पुरुष हैं। वह न केवल देखने में काफ़ी स्मार्ट, ऊर्जावान और मॉडर्न हैं, बल्कि मेरे साथ उनका व्यवहार भी काफ़ी अच्छा है। हालांकि समस्या यह है कि मेरा बॉस, जो कंपनी का मालिक है, उसकी वजह से मुझे वहाँ काफ़ी परेशानी हो रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि मेरा बॉस आईटी उद्योग में एक बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति है, जो अपने रुतबे का फ़ायदा उठाने में ज़रा भी पीछे नहीं रहता है। मेरी समस्या ये है कि मेरा बॉस मेरे सामने डबल मीनिंग चुटकुले मारता रहता है, जो मेरे अलावा सभी अन्य सहयोगियों को काफ़ी मजाकिया लगते हैं। शुरुआत में मुझे लगा कि शायद मैं ज़्यादा सोच रही हूँ, लेकिन जब ऐसा हर दिन होने लगा तो मुझे समझ आया कि वह ऐसा जानकर करता है। एक बार मैंने अपने एक साथी से पूछा भी कि वह इस तरह के आपत्तिजनक और रंगीन चुटकुलों पर कैसे हंस सकता है। उसने मुझे चिल पिल होने को कहा। उसने यह भी कहा कि मैं इस पर बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर रही हूँ, जबकि असल सच्चाई मैं जानती हूँ। मैं अपने बॉस से भी यह नहीं कह सकती कि ऐसे चुटकुले मुझे पसंद नहीं हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यह मेरे लिए मेरी नौकरी खोने जैसा होगा। मैं ऑफिस की यौन उत्पीड़न समिति से भी शिकायत नहीं कर सकती। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसा करने के बाद मुझे फिर अपनी कंपनी बदलनी पड़ेगी। मुझे अपनी नौकरी से बहुत प्यार है। इसके लिए मैंने काफ़ी मेहनत की है। यहाँ मेरी तनख्वाह भी अच्छी खासी है। ऐसे में अगर मैंने कुछ भी कहा तो मेरी नौकरी जा सकती है। लेकिन सच तो यह है कि ऑफिस का यह माहौल मुझे बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव दे रहा है, जहाँ मैं केवल मजबूरी में ही काम कर रही हूँ। सभी तस्वीरें सांकेतिक हैं। हम यूज़र्स द्वारा शेयर की गई स्टोरी में उनकी पहचान गुप्त रखते हैं। फोर्टिस मेंटल एंड बिहेवियरल डिपार्टमेंट हेड कामना छिब्बर कहती हैं कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न महिलाओं के समानता जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है। मैं अच्छे समझ सकती हूँ कि वर्क प्लेस पर असुरक्षित वातावरण में काम करना आपके लिए कितना मुश्किल हो रहा होगा। लेकिन अगर आप खुद को ऐसी जगह पर पाती हैं, तो अपने लिए स्टैंड लेना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसा इसलिए क्योंकि आने वाले दिनों में आपका वहाँ काम करना पहले से भी ज़्यादा कठिन हो जाएगा। यह न केवल आपके मूड रिश्तों के साथ साथ आपके काम को प्रभावित करेगा, बल्कि आपके बॉस की हरकतें भी बढ़ती जाएंगी। इसका एक कारण क्योंकि वहाँ उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। मेरी कहानी: मेरा शादीशुदा बॉस मेरे साथ रिश्ते में आना चाहता है। उसका कहना है कि इसके बदले वो मुझे प्रमोशन देगा। जैसा कि आपने बताया कि आपके अलावा किसी को भी आपके बॉस का व्यवहार खराब नहीं लगता है। ऐसे में मैं आपको यही सलाह दूंगी कि सबसे पहले आप अपने सभी विकल्पों पर अच्छी तरह से विचार करें। आपको न केवल खुद को समझने की ज़रूरत है, बल्कि इस बात का भी पता लगाएं कि आपके बॉस के मन में क्या चल रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि शायद हो सकता है कि आप सही में ज़्यादा सोच रही हों। वहीं अगर आप अपने बॉस की भावनाओं को अच्छे से जानती हैं, तो आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करें जो न केवल आपको समझता हो, बल्कि वह आपका साथ देने के लिए भी तैयार हो। मेरी कहानी: मेरे पति ने अपनी बॉस के साथ कई बार संबंध बनाए हैं और अब वह मुझसे माफ़ी मांग रहे हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए कुछ कानून बनाए गए हैं, जो बहुत गुप्त तरीके से इस तरह के मुद्दे को सुलझाते हैं। आपकी कंपनी में आंतरिक शिकायत समिति होगी। वहां आप अपनी शिकायत लिखित रूप में 3 माह के अंदर दे सकती हैं। लेकिन आप ऐसा करने से डर रही हैं। ऐसे में मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आप एक बार अपने बॉस से बात करें। उनसे साफ तौर पर कहें कि आपको उनके इस तरह के जोक्स पसंद नहीं हैं। वह चाहें तो पुरुष सहकर्मियों के साथ इन्हें चालू रख सकते हैं, लेकिन जब आस पास हो तो इस तरह के मजाक से दूरी बनाना ही उचित है।